ग्रहों के मंत्रिमंडल के राजा यानी कि एस्ट्रोलॉजिकल कैबिनेट के सबसे उच्च पद का ग्रह सूर्य कर रहे हैं गोचर, वो भी वृष राशि में, जो कि है शुक्र की राशि। 15 मई को होने वाला है ये ट्रांजिट। सन ट्रांजिशनिंग इनटू टॉरस which is a sign of Venus on the 15th of May 2023। ये ट्रांजिट कैसा रिजल्ट, क्या लाभ और क्या नुकसान लाने वाला है, कौन सी राशियां हैं और उनको क्या मिलने वाला है, क्या लाभ मिल सकता है, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में हम। नमस्कार, मैं हूं सावी सिंह, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजर एंड वास्तु कंसल्टेंट, एंड आप देख रहे हैं एस्ट्रो वास्तु सावी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल की वीडियोस आप सभी के लिए बेहद फ़ायदेमंद और बेनिफिशियल होंगी। साथ ही साथ नोटिफिकेशन बटन पे भी क्लिक करिएगा ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। आज की वीडियो में जानते हैं कि क्यों सूर्य का ये गोचर इतना खास है और क्या फल, क्या लाभ आप लोग ले सकते हैं इस गोचर से। हर महीने सूर्य गोचर करते हैं दूसरी राशि में, और इस बारी सूर्य आ रहे हैं टॉरस में यानी कि वृषभ राशि में। सबसे पहली बात मेष राशि की करते हैं कि क्या मिलने वाला है मेष राशि को। जब भी कोई प्लैनेट गोचर करता है, जब भी कोई प्लैनेट ट्रांजिट करता है, अपने जो रिजल्ट्स होते हैं वो उसको स्पीड अप कर देता है। इसीलिए जब मेष राशि से सेकंड राशि में वृषभ राशि में आएंगे सूर्यदेव, मेष राशि सूर्य की उच्च की राशि है, इसीलिए उस राशि के रिजल्ट्स जब ट्रांजिशन के टाइम से स्पीड अप होंगे तो एक नंबर वाले जो लोग हैं, जो एरीज में फॉल करते हैं, एरीज की कैटेगरी के लोग हैं, उन लोगों को अगर नौकरी से रिलेटेड वो कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में बदलाव देख सकते हैं, या ऐसे लोग हैं जो नौकरी का इंतज़ार कर रहे थे, कि वो वेट कर रहे थे कि कोई जॉब अपॉर्चुनिटी उनके लिए आए, तो ये ट्रांजिट, ये गोचर उनके लिए एक नौकरी की अपॉर्चुनिटी ला सकता है अपने साथ। दूसरी राशि जिसमें खुद सूर्य बैठ रहे हैं, गोचर कर रहे हैं, काल पुरुष के कुंडली में दूसरा भाव धन का भाव होता है और उसकी राशि होती है वृषभ राशि। उस राशि में सूर्य यानी कि राजा का प्रवेश करना, धन से जुड़े फायदे वृषभ राशि के लोगों को हो सकते हैं ड्यूरिंग दिस ट्रांजिट। सो इफ़ यूर अ टोरियन, पॉसिबिलिटी है कि आपको फाइनेंशियली कोई ना कोई बेनिफिट हो सकता है ड्यूरिंग दिस टाइम ऑफ ट्रांजिशन ऑफ सूरज इनटू द टॉरस राशि, द टॉरस ज़ोडिएक। तीसरी राशि जो कि है बुध की राशि यानी कि जेमिनाई, मिथुन राशि। इस राशि में वैसे तो बुध और सूर्य मित्र हैं, लेकिन अगर आप कुंडली में देखते हैं तो जो तीसरी राशि होती है वो सूर्य से 12वां भाव हो गया। इसीलिए इस समय पॉसिबिलिटी है कि हॉस्पिटल के रिलेटेड कोई ना कोई आपके चक्कर लग सकते हैं, हेल्थ इश्यूज़ कुछ हो सकते हैं जेमिनाइज को। इसीलिए आपको ध्यान रखना है, खास करके अपनी हेल्थ का, अपनी मेडिसिन को टाइमली लीजिएगा, ताकि जो हॉस्पिटल के चक्कर हैं वो कम से कम हो। चौथी राशि यानी कि कर्क राशि। कैंसेरियंस, अगर आपका कोई फंसा हुआ धन था, कोई फंसा हुआ पैसा था, आपने कहीं पैसा इन्वेस्ट किया, आपने किसी को पैसा दिया, लेकिन वो पैसा आपको लौट कर वापसी नहीं आया, तो इस ट्रांजिशन के होते ही पॉसिबिलिटी है कि ये पैसा आपको वापसी आ जाए। काल पुरुष की कुंडली में कर्क राशि आती है चौथे भाव में, जो होता है आपकी सुख सुविधा का भाव। सूर्य गोचर कर रहे हैं सेकंड हाउस में, सेकंड राशि में, काल पुरुष की कुंडली का सेकंड हाउस, सेकंड से सेकंड हाउस, धन भाव से धन भाव। इसीलिए पॉसिबिलिटी है कि कोई फंसा हुआ पैसा आपका, कैंसेरियंस का, वापसी आ सकता है। फिफ्थ हाउस जो होता है और फिफ्थ राशि लियोज,
लियो जो है वो सूर्य की स्व राशि है, अपनी खुद की राशि है। और क्योंकि ये जो पोजीशन है सूर्य की वो एक नॉर्मल, एक बैलेंस पोजीशन है, इसीलिए जो लियोज हैं उनको बिजनेस रिलेटेड कोई ना कोई बेनिफिट हो सकता है। अगर आप बिजनेस में हैं, अगर आप किसी वेंचर में हैं, इन्वेस्टेड हैं, तो कोई ना कोई आपको फ़ायदा हो सकता है बिजनेस में। जॉब में भी अगर हैं तो प्रमोशन के योग बन सकते हैं लियोज के लिए। तो लियोज के लिए भी ये ट्रांजिट, ये गोचर अच्छा साबित होगा। 6th हाउस, 6th राशि, बुध की राशि, कन्या राशि। इन लोगों के लिए पैतृक संपत्ति कमाने का एक अच्छा मौका है। कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है आपको, पेरेंटल जो प्रॉपर्टी है उसमें आपको कुछ राइट्स मिल सकते हैं। तो ये जो गोचर है ये कितना इम्पोर्टेंट है वो आप सब देख सकते हैं। अब क्योंकि सूर्य एक ऐसा प्लैनेट है, सूर्य जो है वो हमारी आत्मा है। इट इज़ हाउ वी थिंक, हाउ वी बिहेव। सूर्य बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्लैनेट होता है साइंटिफिकली। अगर आप इस धरती पे जितने भी जीव हैं, जितने भी प्राणी हैं, जो भी लाइफ है, वो सब सूर्य की एनर्जी से है। हमारी बॉडी में अगर विटामिन डी कम हो जाए, जो हमें डायरेक्टली सूर्य से मिलता है, तो हमें बहुत सारी हेल्थ इश्यूज फेस करने पड़ते हैं। प्लांट्स जो हैं उनके लिए सनलाइट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ ग्रोथ है। इसीलिए सूर्य जो प्लैनेट है, जो राजा है एस्ट्रोलॉजी की मंत्रिमंडल में, कैबिनेट में, उसका बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट और उसका बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल होता है हमारी लाइफ में। तो जाहिर सी बात है कि जब इतना इम्पॉर्टेंट प्लैनेट ट्रांजिट या गोचर करता है तो उसके जो रिजल्ट्स हैं वो भी बेहद इम्पॉर्टेंट, बेहद विशेष हो जाते हैं हर व्यक्ति के लिए। अगली बात करते हैं 7वीं राशि यानी कि तुला राशि की। अचानक कोई प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि जो तुला राशि है वो पहली बात तो वृषभ राशि से छठी राशि है, साथ ही साथ में ये जो राशि है ये सूर्य की नीच राशि है। तो ऐसे में कोई ना कोई सडन लॉस या सडन प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है लिब्रा को, तुला राशि वाले लोगों को। 8वीं राशि मंगल की राशि, वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियोज। आपके लिए नॉर्मल रहेगा ये ट्रांजिट, ना बहुत ज़्यादा फायदा और ना ही कोई नुकसान, क्योंकि मंगल और सूर्य आपसी में फ्रेंड प्लैनेट्स हैं। तो इसीलिए कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आपके उस पर नहीं होगा। लेकिन हाँ, क्योंकि 2nd हाउस से बैठ के 8th हाउस को देखते हैं, 8वीं राशि को देखेंगे सूर्यदेव, तो एक ही नुकसान आपका कोई नहीं करेंगे। एक मिला जुला बैलेंस्ड ट्रांजिट आप लोगों के लिए ये साबित होगा। नेक्स्ट बात करते हैं धनु राशि की। अपनी मेडिसिन्स की ओर खास करके ध्यान देना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि जो 9th हाउस की राशि है, काल पुरुष की कुंडली में 9वां भाव जो होता है वहाँ पे धनु राशि आती है। वृश्चिक राशि से जब हम गिनेंगे तो 8वें भाव की ये राशि हो गई, रोग का भाव भी होता है ये। तो मेडिसिन्स का ध्यान आपको खास करके रखना है, अपनी टाइम से मेडिसिन लीजिए, कोई भी मेडिसिन स्किप ना कीजिए ताकि हेल्थ इश्यूज की प्रॉब्लम से आपको डील ना करना पड़े। अगली राशि मकर राशि। इस राशि के लिए भी जो सपने आपने देखे हैं, जो ड्रीम्स एस्पिरेशंस आपकी हैं, कोई ऐसी चीज़ जो आप हासिल करना चाहते हैं, उसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं, वो आप हासिल कर पाएंगे इस ट्रांजिशन के टाइम पे। जिस भी चीज़ के लिए आप मेहनत कर रहे हैं, कर्म का भाव है जहाँ 10वीं राशि यानी कि मकर आता है, तो आप सबके लिए भी एक अच्छा टाइम है इस ट्रांजिशन में ग्रो करने के लिए। 11th एक्वेरियस कुंभ राशि।
प्रॉपर्टी आप अपने लिए कुछ बना सकते हैं अगर आपका इंक्लिनेशन है, अगर आपकी मन की इच्छा है, स्व इच्छा है कि हम कुछ प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं या अपने नाम से कुछ प्रॉपर्टी बनाना चाहते हैं, तो वो प्रॉपर्टी बनाने का जो सपना है आपका इस गोचर के दौरान पूरा हो सकता है, ऐसी संभावना बन सकती है। आखिरी राशि मीन राशि, गुरु की राशि। आप लोगों के लिए यात्रा करने का कोई योग बन सकता है, कोई फॉरेन ट्रैवल या फिर बाहर घूमने का कोई योग बन सकता है। साथ ही साथ इस ट्रैवलिंग से आपको बेनिफिट भी होगा, तो आपके लिए भी ये ट्रांजिशन अच्छा साबित होगा। अब एक ऐसा प्लैनेट सूर्य जो आपकी लाइफ में इतना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, उसके ट्रांजिशन से इतनी चीज़ें बदल जाती हैं, इतनी सारी अलग अलग स्थितियाँ क्रिएट हो जाती हैं आपकी लाइफ में। उस सूर्य देव को प्रसन्न कैसे करके रखना है ताकि आपकी लाइफ में इस गोचर के बाद सिर्फ तरक्की ही तरक्की आए। सबसे पहले सूर्य को सुबह उठ के स्नान करते साथ ही आपको सूर्य को जल अर्पित करना चाहिए। एक तांबे के लोटे में सूर्य को जल का अर्घ दीजिए। याद ध्यान आपको हमेशा ये रखना है कि शनिवार के दिन आपको सूर्य को जल बिल्कुल भी नहीं देना है। तो आप सारे दिन सूर्य को जल दे सकते हैं, लेकिन शनिवार को आपको खास करके ध्यान देना है कि सूर्य को जल नहीं देना। दूसरी चीज़, सूर्य एस्ट्रोलॉजी में पिता के कारक होते हैं। शनि देव जी के पिता हैं सूर्य। सूर्य को अगर आप अच्छा रखना चाहते हैं अपने हॉरोस्कोप में, तो पिताजी का हमेशा आपको सम्मान करना है, आदर करना है। आपको ध्यान देना है कि उनसे आपके रिलेशंस हमेशा अच्छे रहें। इससे आपके हॉरोस्कोप में जो सूर्य है वो बलवान होते हैं। तीसरी चीज़, पिताजी की मेडिसिन्स का आपको खास करके ख्याल रखना है। पॉसिबिलिटी है कि आपके जो फादर हैं वो किसी न किसी डिजीज़ से या अगर किसी इलनेस से परेशान है, तो आपको आगे से बढ़कर खुद ध्यान रखना है कि आपके जो पिताजी हैं, जो फादर हैं, उनकी जो हेल्थ है वो अच्छी रहे और उनकी जो मेडिसिन है वो टाइमली लें। फोर्थ और सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे बेनिफिशियल उपाय ये होता है, ये जब गोचर का समय होगा इस पूरे 1 महीने के लिए कोशिश ये करिए, अगर आपकी स्पेशली अगर आपके हॉरोस्कोप में सूर्य नीच के हैं यानी कि डेबिलिएटेड है, लिब्रा में है, या फिर किसी शत्रु राशि में है, या फिर अगर किसी ऐसे प्लैनेट के साथ बैठे हैं जिससे सूर्य की दोस्ती नहीं है, तो ये उपाय आपको खास करके करना है। इस पूरे महीने गोचर के दौरान आपको ये ट्राई करना है कि आप अपने पिताजी का जो बिस्तर है, रात को सोने से पहले अगर वो अपना बेड सेट करते हैं तो वो बेड आप उनके लिए सेट करें। ये एक छोटी सी रेमेडी होती है, बट ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रेमेडी होती है, तो इसे ज़रूर ट्राई करिएगा और इसके जो बेनिफिट्स और लाभ हैं वो आप उठा सकेंगे। अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मैं हूँ सावी सिंह, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजर और वास्तु कंसल्टेंट, एंड आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रो वास्तु सावी। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन पे ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि मेरी कोई भी अच्छी और इन्फॉर्मेशनल वीडियो आप मिस ना करें। नमस्कार।